द्रव्य सत्य स्वरूप होने पर भी असत्य धर्म से युक्त है, असत्य धर्म होने पर भी सत्य धर्म से युक्त है। इस सत्य असत पर अनेक विचारक हुए, उन्होंने विचार किए, लेकिन स्यादबा कौशल्य के अभाव में न सत्य को ही समझ पा रहे हैं, न असत को ही समझ पा रहे हैं। ज्ञान में ज्ञान है, मैं अज्ञानी हूं, इस बात में भी सत्य भी है, असत भी है। अज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में भी अज्ञान है, ज्ञान में भी अज्ञान है। जिस दृष्टि सत्य असत है, चाहे प्रभाकर हो, रामानुज हो, शंकराचार्य हो, माया कह करके वस्तु को अवस्तु नहीं किया जा सकता। मैं ज्ञानी हूं, इसमें अज्ञान किस बात का? मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञान का सत है, मेरे ज्ञान में पर के ज्ञान का असत है। मैं स्वकीय ज्ञान में ज्ञानी हूं, पर के ज्ञान रूप में अज्ञानी हूं, पर के ज्ञान को मैं ज्ञेय के रूप में जानता हूं, ज्ञानी हूं। पर के ज्ञान को अपना ज्ञान नहीं बना सकता हूं। पर का ज्ञान मेरे में अभावभूत है, पर निज का ज्ञान मेरे में सद्भावभूत है। एक दृष्टि। मैं अज्ञानी हूं तो अज्ञानी हूं एक प्रश्न है। आप अज्ञानी हो, इस बात को जाना कैसे? मैं अज्ञानी हूं, इस बात को जाना कैसे कि आप अज्ञानी हो? आपका अज्ञान शब्द ही आपको ज्ञानी ध्वनित कर रहा है। आप शास्त्रों की अज्ञानी हो, आप तत्व की अज्ञानी हो, इस बात के तो ज्ञानी हो कि आप अज्ञानी हो। इसलिए विपण सागर जी, प्रत्येक जीव ज्ञानी, अज्ञानी भी है, अज्ञान मिथ्या से युक्त है, वो भी ज्ञानी है। जो अपने ज्ञान को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा कर्म फल चेतना भोगने वाला जीव भी ज्ञानी है। एक श्वास में 18 बार जन्मन कर रहा है, वो निगोदिया जीव भी ज्ञानी है। उबार में, गुलिस्तान में, यथाख्यात चार्ट में विराजे हैं, वे अज्ञानी हैं। 12वीं यथाख्यात चार्ट में विराजे गुलिस्तान में अज्ञानी है। न योगा न सर्वथा, केवल ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानी है। लेकिन जब जीव द्रव्य अपने आप को ज्ञानी कहे तो अज्ञानी का भी पक्ष देख लेना चाहिए। जब जीव द्रव्य अपने आप को अज्ञानी कहे तो उसको तुरंत ही एक मस्तिष्क में और प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा कि मैं अज्ञानी हूं, जड़ कर्म भूत अज्ञानी हूं कि भाव कर्म रूप अज्ञानी हूं। आप सब जैन हो, विभिन्न दार्शनिकों की दृष्टि को आपको दे रहा हूं, उसे आप सुनिए और समझने का प्रयास करो। मैं अज्ञानी हूं तो आपका जो अज्ञान है वो जड़ कर्मभूत अज्ञान है कि अल्प ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान है।
ये ज्ञानी है कि अज्ञानी? ये पेंसिल अज्ञानी है, बराबर। ऐसा क्या सोनू नाम का व्यक्ति अज्ञानी ऐसे ही है? कोई पुरुष अपने आप को अज्ञानी कह रहा है। ऋषभ, आगरा, मित्र, ये पेंसिल ज्ञानी के अज्ञानी? अज्ञानी। और एक व्यक्ति पागल है और नाली में पड़ा हुआ है, वहां की नाली के कीचड़ को अपने मुख में भर रहा है बेटा, वो ज्ञानी के अज्ञानी है? अच्छे से बोल। अज्ञानी है। आप सबका क्या मत है? ऋषभ ठीक बोल रहा है ना? तो जैसा ये पेन अज्ञानी है, वैसा ही वो पागल व्यक्ति अज्ञानी है ना। जैसा ये पेन अज्ञानी है, ऐसा वो पागल पुरुष नाली में मल मुख में भर रहा है, कीचड़ मुख में भर रहा है। जैसा ये अज्ञानी है, वैसे वो अज्ञानी है ना। अहो ज्ञानियों, इसलिए ज्ञान की मीमांसा करते समय बहुत विवेक चाहिए है। ये अज्ञानी तो है ऋषभ, लेकिन जड़त्वभूत अज्ञानी है, इसमें कोई चेतनत्व तो नहीं है। लेकिन पागल पुरुष नाली का कीचड़ मुख में भर रहा है, तब भी वो इस जैसा अज्ञानी नहीं है। वो अज्ञानी इसलिए तुम कह रहे हो कीचड़ मुख में खा रहा है, लेकिन उसे इतना तो ज्ञान है कि कीचड़ उठाओ और मुख में रखो। ये ज्ञान है कि नहीं है? ये पेन का कीचड़ उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा ना। इसलिए मित्र, वो पागल पुरुष अज्ञानी होने पर भी जड़त भूत अज्ञानी नहीं है, वो चेतनत भूत विवेक शून्य। इस दृष्टि से उसे अज्ञानी कहा जाता है। ठीक है, बैठ जाओ। अब समझो कितने प्रकार के अज्ञानी हो सकते हैं। एक शीलवंत पुरुष अज्ञानी, एक शीलवंत पुरुष अज्ञानी। कुशील से भी शीलवंत को देख करके यूं कह रहे अज्ञानी आदमी आ गया, संसार का सुख छोड़कर भाग गया, उसकी दृष्टि में अज्ञानी दिख रहा है। एक शीलवंत पुरुष कहता है, ओहो, विषयों की नाली में कैसे लौट रहा है अज्ञानी। उत्कृष्ट ज्ञायित्व के भावों को नाश कर रहा है, क्षण क्षण में आयु कर्म के निषेक विलीन कर रहा है अज्ञानी। एक जीव आयु कर्म के निषेकों को नष्ट होते देख करके उसे अज्ञानी कह रहा है। एक जीव कहता है चाहे आयु नष्ट हो, चाहे शरीर नष्ट हो, मैं नष्ट ही नहीं हूं, मैं नष्ट ही नहीं हूं। बोले क्यों? शरीर जड़ कर्म है, शरीर जड़ कर्म है और कार्माण बरगणा भी जड़ कर्म है। बेकारमाण बरगणाएं उपचरित अशद्भूत व्यवहार से आप उन्हें चेतन स्वभाव कह देते हो, तो उपचरित अशद्भूत व्यवहार से चेतन भी जड़ स्वरूप कहलाता है। लेकिन कर्म की जड़ता को देखोगे तो कर्म तो मूर्तिक जड़ ही है। इंद्रियों के द्वारा चैतन्य को ग्रहण किया ही नहीं जा सकता। मुमुक्षु, इंद्रियों के द्वारा सभी मुर्दा ध्यान दो, सुबह का विषय नहीं है, पंचाशी का गहरा है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जितने योगी स्व जंगलों में बैठे हों, चाहे भवनों में हो, चाहे तीर्थ भूमियों में हो, जब तत्व का निर्णय कर रहे थे तो एवं भूतने से देखो तो वे कहीं भी नहीं थे, सुप्रतिष्ठित थे। जिससे आप सुन रहे इस समय आप सुप्रतिष्ठित हो किस नहीं, अपने ज्ञान में स्थिर होकर सुनिए। चक्रेश का माया जाल सामने प्रकट दिख गया। चक्रेश माया माया माया,
तो माया ने क्या किया? अंत में जिन्होंने ब्रह्म अद्वैत में जगत को माया कहने वालों पर दुनिया ने ऐसी माया फेंकी है, किसी ने स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया, अपितु छद्म भेषी और कह दिया, छद्म भेषी कह दिया है। कही आप निर्गंत तपोधन, जब आप चरणान्योग की पद्धति पे आते हैं तो आपकी निर्दोष व्यवहार संयम की बात होती है। जब आप चरणान्योग को अच्छे से पाल लेते हैं तो फिर आचार्य कहते हैं भावों को विशुद्ध बनाइए। जब भाव भी विशुद्ध हो गए और चरणान्योग का पालन भी अच्छा हो रहा है, अब आचार्य कहेंगे ज्ञानी कहीं पर मत जैसा मिथ्यात्म मस्तिष्क में तो नहीं है, उसको बाहर निकालिए। और सुब्रत सागर जी चपक संस्थारूढ़ अंतिम श्वास में जब होता है तब भी निर्याप का चार एक बार फिर से बोलते हैं मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए। ओह, अंतिम सांस में है तब भी कह रहे मिथ्यात्व को छोड़ दिए। बोले एक क्या प्रश्न कर दिया आपने? आचार्य को, हर एक योगी को सबसे कठिन कठोर कोई शत्रु दिखता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। संपूर्ण बहिरंग उज्जवल साधना रखी रह गई, मिथ्यात्व की कणिका अंदर रखी रही तो समाधि भंग हो जाएगी। आगम अध्यात्म का बीता है, उससे कहेंगे सूक्ष्म परस में छोड़ दे। अज्ञान अध्यात्म आगम का ज्ञाता नहीं है, सामान्य साधक ग्रस्त था और उसने मुनि दीक्षा ले ली शीघ्र ही और संलेखना में रत हो गया। उस जीव को बहुत विशेष तत्व की गहराइयों का पता नहीं है, उसे तो यही सिखा दिया था आप मुनिराज हैं, आप मुनिराज हैं, इतनी बात सिखा करके उसको विश्व सागर आपने मंद कसाय में रख करके नरक गति से तो बचा लिया, लेकिन स्वर्ग से बचाने के लिए मंद कसाय नहीं चाहिए, कसाय का अभाव चाहिए। हम इतने में इति करना पसंद नहीं करते कि आपने मुझे पशु गति से बचा लिया, आपने मुझे नरक गति से बचा लिया। मित्र, मनुष्य से भी बचा लो, देव से भी बचा लो और निगोद से भी बचा लो। इतने में संतुष्ट मत कर देना कि आप दुर्गति से बच जाओगे। जब आप मुझे संलेखना के काल में संबोधन करो तो ये मत कहना कि दुर्गति से बच जाओगे। दुर्गति से बचने की जब बात करो तो दुर्गति में चारों गतियां ले लेना। दुर्गति में चारों गतियां लेना। जिन जिन गतियों में दुर्ध्यान होने की संभावना है वे सभी दुर्गतियां हैं अध्यात्म दृष्टि। जिन जिन गतियों में आश्रो बंद चल रहा है वे सभी दुर्गतियां अध्यात्म दृष्टि। एकमात्र सुगति है, उसका नाम शोभन गति सिद्ध गति है, जो चार गतियों से शून्य है। इसलिए आप ऐसा संतुष्ट न करें कि आप नरक से बच जाएंगे। आप नरक से बचने की बात कर रहे हो, मैं तो स्वर्ग से बचने के प्रयास में हूं। कहां जाएंगे? सिद्ध भगवान बनेंगे, सिद्ध भगवान बनेंगे। इसलिए स्वर्ग की यादें मत दिलाना। भले पंचम काल में मोक्ष नहीं होता हो तब भी याद सिद्धालय की ही दिलाना। सिद्धालय की याद में रहेगा तो स्वर्ग कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, वो तो सहज प्राप्त कर लेगा। और बार बार स्वर्ग की यादें दिलाएं, नाकी नाकौसाम सौख्यम नाकी नाकौम साउम्यु, ये इंद्रजन सुख की व्याख्या है। और इंद्रजन सुख है गाथा नंबर 133 85 क्या कह रही है, एक कर्मज भाव है।
और कर्मज भाव है, जड़त्व भाव है। जड़त्व भाव है। आज सारस्वत से लगता है मित्र, जितने ये दर्शनकार हुए हैं ना, इस सभा में होना चाहिए। और मुझे विश्वास है सुब्रत सागर जी, बे सभा में अपने घर जाके भले रोए चाहे चिल्लाए, पर इस सभा में उनको ताली पीटना पड़ेगी। एक सज्जन सागर में प्रश्न किया, सागर मध्य प्रदेश में मोराजी में चातुर्मास चल रहा था, तो उन्होंने किसी व्यक्ति से प्रश्न किया बाहुबली कॉलोनी में कि आचार्य विशुद्ध सागर के पास ऐसी बात नहीं होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए। तो एक सज्जन बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा बाहुबली कॉलोनी में कि आप मेरे साथ चलो, विश्वास मानो, वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते और कुछ भी तुमसे नहीं बोलेंगे, आप उनसे बोल दो, वे आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। वो सज्जन मालूम क्या उत्तर देते हैं, जो ये कह रहे थे कि महाराज जी को ये सुधार करना चाहिए, वो बोलते हैं कि भैया वहां नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मुझे मालूम है वे गुस्सा नहीं करते, मुझे मालूम है कुछ मांगते चूंगते भी, मुझे मालूम है, लेकिन भैया जो प्रश्न मैंने किया है ना, उस प्रश्न का उत्तर जैसा भी रोज देते हैं वैसा ही मेरे मुख से कहलवा देंगे। जो प्रश्न मैंने किया है ना, उसका उत्तर जैसा जो प्रतिदिन देते हैं ना, वैसा ही मेरे मुख से कहलवा लेंगे। और भरी सभा में मुझे हाथ जोड़ के स्वीकार करना पड़ेगा, उनके तर्क के सामने मुझे उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो मालूम हो सज्जन क्या बोलते हैं, जब तुमको इतना मालूम है तो फिर कहीं ना कहीं आपके विचार में ही कमी है, उनके उत्तर में कमी नहीं है, इतना घबराते क्यों, आप चलो ना। आगम के व्याख्यान में ये चेहरे मत देखो कि ये व्यक्ति हमसे परेशान हो जाएगा, आगम के व्याख्यान में ये देखो इस जीव के अंदर का मिथ्यात्व परेशान हो जाए तो जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा।